ये परमेश्वर का वायदा है। कहता है मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो डिफरेंट परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को दूसरी तरीके से देखते हैं। मैं कहता हूं वो डिफरेंट परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसको कोई जान नहीं सकता, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं तो उसको वो जानने की कोशिश करते हैं। तो उसी समय परमेश्वर काम करता है। देखो सपनपन के वायदे के, ये अभी ठहर के दिखा, इसी समय मैं पढ़ रहा हूँ सपोदेशक की किताब 5:4। बाइबल बोलती है कि 5:4 में क्या लिखा, सब पढ़ेंगे, देखें। हाँ, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, हाँ, तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। देखो क्या लिखा कि प्रभु ने मुझे बताया, एक मिनट रोक, प्रभु ने मुझे बताया कि कई बार बहुत सारे लोगों के ख्वाब क्यों नहीं पूरे होते, जब वो अपनी कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरते। मतलब कि जब आप दुखी होते हैं तो उस समय आप परमेश्वर से कमिटमेंट कर रहे होते हैं, परमेश्वर तो एक बार मुझे कोर्ट कचहरी से छुड़ा ले, मैं ये गलती नहीं करूंगा, परमेश्वर तू मुझे, फिर हम वो गलती कर देते हैं, परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, पवित्र आत्मा जी मेरे ऊपर ये कर्जा है, अगर तू परमेश्वर, मैं हमेशा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। एक कमिटमेंट करना होता है। मतलब बाइबल बोलती है, अभी दिखा जरा वो, मैं उसके लिए बोल रहा था, इससे पहले दिखा, तो इससे पहले दिखा, इससे एक और अलग, समर्पण से अलग, हाँ, मन्नत किसे कहते हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग, इसको स्क्रीन पर बड़ा करके दिखा, आप देख सकते हैं, कह रहा है जब एक इंसान अपनी मर्जी से कोई मन्नत मानता है तो यह परमेश्वर की नज़र में एक गंभीर बात है, उसे अपनी मन्नत पूरी करनी चाहिए। मन्नत मानना शपथ खाने के बराबर है। शपथ खाने का मतलब है किसी काम को करने या करने का पक्का वादा करना। देखो अभी इसी समय कि अब ये लड़का और लड़की, इसकी शादी हो रही है और बीच में कौन है, बीच में एक पादरी है और इनकी प्रार्थना करा रहा है। मतलब कि जब आप कहीं भी शादी करते हैं तो उसी समय आप एक वादे कर रहे होते हैं और उसी समय आपको परमेश्वर एक एहसास करा रहा होता है और उसी समय आप एक कमिटमेंट कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ, वो उसकी तरफ देख रहे थे, वो कितनी खुश हो रही है, मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी, वो कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कमिटमेंट हो रही होती है बीच में, प्रार्थना के बीच में, इनके बीच में। परमेश्वर ने ऐसे ही दुल्हन कहा मसीह विश्वासियों को जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आपने, कहता है कि वादा किया था, बैप्टिज्म लिया था, उस दिन कहता है कि मैं वहां था, जिस दिन आपने बैप्टिज्म में कहा था कि परमेश्वर मैं आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा, तो मेरा काम खोल दे। और परमेश्वर ने काम खोल दिया, लेकिन उसके बाद फिर हमने वो काम करने शुरू कर दिए बहुत सारे लोगों ने। तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो शोकित हो जाता है। इसलिए बाइबल बोलती है जो मन्नत मानकर पीछे हटता है तो कहता है कि वो परमेश्वर के दंड को भी देखता है कई बार। इसलिए आकाश जो है वो कई बार बंद हो जाता है। हम लोग सोचते हैं शायद मन्नत यही होती है, परमेश्वर मैं तेरे चर्च में 2 लाख रुपए चढ़ाऊंगी अगर तूने मेरे को 2 करोड़ दे दिए तो मतलब ये मन्नत पैसे की नहीं होती। मन्नत ये भी होती है कि जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं परमेश्वर के मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मैं 3 टाइम तेरे चर्च आऊंगा, परमेश्वर मैं तुझे दशमांश दूंगा, परमेश्वर तू मुझे इस चीज से छुड़ा। आप पैसे का तो मन्नत पूरी कर देते हैं, लेकिन जो आपने कमिटमेंट की होती है परमेश्वर के सामने कि मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर कि मैं अब प्रार्थना के बगैर नहीं जीऊंगा, मैं पवित्र आत्मा बाइबल पढ़े बगैर घर से नहीं निकलूंगा, तू मेरा ये काम बना। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर मैं चर्च आया करूंगा, तो वो आपकी कमिटमेंट कहाँ गई? परमेश्वर कह रहा दानियल ने जो कमिटमेंट किया था वो 3 टाइम की किया था और 1 2 3 वो अपने टाइम पर पक्का था। और उसके बाद उसके राजा भी आए, लोग भी आए, लेकिन वो क्यों मंत्री बना रहा? क्यों लोग उससे चिढ़ते रहे? क्यों परमेश्वर ने उसको खड्डे में से बाहर निकाला? क्योंकि वो अपनी प्रार्थना में, जब वो खड्डे में था तो परमेश्वर को यही बोल रहा था, शेर की मान में था तो उस समय वो यही कह रहा था उस खड्डे के अंदर कि परमेश्वर कि तू मुझे यहाँ से छुड़ाए तो मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। मैं फिर भी पवित्र आत्मा रोज उपवास प्रार्थना, मतलब जो भी उसने कहा होगा। लेकिन वहां पर अगर आपको शेर के मान में डाल दिया जाए तो आप कहेंगे परमेश्वर एक बार छुड़ा ले, जो पैसा है धन है सब तुझे दूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन जब काम हो जाता है तो उसके बाद हम पैसे दे देते हैं कई बार, लेकिन हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कमिटमेंट को पूरा रूटीन में रखो, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। आपने कहा था कि परमेश्वर जब एक बार तू मुझे बचा ले, मुझे चंगा कर दे, मैं पूरी दुनिया को जाके सुसमाचार सुनाऊंगा कि तूने मुझे चंगा किया। इसका मतलब क्या है? आप एक चंगे हो गए लेकिन एक गली के बाद दूसरी गली तक आज तक नहीं गए।
कमिटमेंट आपकी वहीं रखी है, इसलिए कहता आकाश बंद है, कहता है फल नहीं लेकर आ रहे। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा 15 अध्याय में बोलता है, कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और कह रहा है कि जो कह रहा है कि डाली मेरे साथ जुड़ी रहेगी और फल लाएगी, कहता है वो आशीष पाएगी, जो नहीं लाएगी वो काट दी जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि उसका आकाश बंद हो जाएगा। आज बहुत सारे लोगों का आकाश बंद है। निर्गमन की किताब में 16 में, और जब मैं देख रहा था 4 में, तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा को कहा और मूसा के लोगों ने देखो सुना, तो उस समय तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। उसने कहा इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए आकाश खोल सकता हूं, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। लेकिन ये क्या कर रहे थे, पहले कुड़कुड़ा रहे थे, कह रहे थे परमेश्वर जब गुलामी में थे 430 साल की मिस्र की, उस समय में ईंट खा रहे थे, भूसा खा रहे थे, संगलों में थे। जब हम दुख में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो उस समय हम परमेश्वर को याद कर रहे होते हैं, मनते मांग रहे होते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, परमेश्वर लोगों को बताएंगे। लेकिन हम कई बार पैसे की चीजें तो दे देते हैं, हम किसी को इतने लोगों को खाना खिलाएंगे, हम खाना खिला देते हैं, वो याद रहता है, लेकिन हम प्रार्थना करने की कमिटमेंट भूल जाते हैं, किसी को गवाही देना भूल जाते हैं। ये कारण सब, मैं कह रहा हूं पैसा अलग चीज है, वो आपकी बढ़ोतरी करेगा पैसे में, लेकिन जो अगर आप आत्मिकता में कहता आप गवाही देते हैं, वो आपको हमेशा के लिए लंबी आयु देगा, याद रखना। तो ये कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश के भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर, कह रहा है निर्गमन 16 का 4 है, कह रहा है कि प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं? कहता मैं आकाश खोल सकता हूं, लेकिन कह रहा मैं मन्ना भी बरसा सकता हूं, मैं आपके लिए स्वर्ग से धन भी बरसा सकता हूं, कहता चंगाई भी बरसा सकता हूं, आकाश खोल सकता हूं, गवर्नमेंट जॉब को भी बरसा सकता हूं, लेकिन कहता है कि उसके बाद मैं एक परीक्षा भी करूंगा। कहता है कि ये मेरे पीछे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। कहता है इसका मतलब मेरी आज्ञा को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपने चंगाई ले लिया, लेकिन उसके बाद आपने गवाही देना बंद कर दिया, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चेक किया, आप फेल हो गए, और आपकी आज भी आप शीशे बंद है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, कहते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, इतनी प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, और सारा कुछ दान भी देता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, चर्च भी रेगुलर जाता हूँ, लेकिन मेरे काम बंद पड़े, मेरे काम बंद पड़े। इसी में उपदेशक के 5 के 4 में फिर पढ़ो, देखो क्या लिखा। कहता है कि जो अपनी मन्नत मांग कर पीछे हटता है, मूर्ख है वो बहुत बड़ा। क्लियर कह रहा है, क्लियर कट, उसको मूर्ख बोल रही है बाइबल। हाँ दिखाना, सबोदेशक 5 का 4, हाँ पढ़ो। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, हाँ, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। देखो कह रहा है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना। मैंने क्या बताया, मन्नत मानना कहता है कि एक शपथ लेने के बराबर है, परमेश्वर से वादा करने के लिए बराबर है, कमिटमेंट करना है। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं करके दिखाऊंगा, तो उसी समय परमेश्वर कहता है करना, लेकिन हम करते नहीं है। कहता है करने में विलंब ना करना, देर ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। कहता मूर्ख होते हैं वो जो मन्नत नहीं मानते, मन्नत मानकर पीछे हट जाते हैं, तो उसे पूरी नहीं करते। इसलिए यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने भेड़ बकरियां चगाते हुए दिखा, लेकिन उस समय परमेश्वर से गीत गाता हुआ कहता था, परमेश्वर अगर तू मुझे राजा बना दे, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा। उसने राजा तो नहीं कहा होगा, लेकिन उसने कहा होगा परमेश्वर मैं तेरे भवन में रहने पाऊं, मैं तेरी सेवा करूंगा। तो परमेश्वर ने कहा अच्छा। उस समय परमेश्वर ने उसके बोल सुने और मन्नत को सुना, उसकी कमिटमेंट को सुना कि अगर परमेश्वर तूने मुझे अपने मंदिर में बुलाया और सेवा दिया, परमेश्वर तूने मुझे कोई बड़ा आदि बनाया, तो परमेश्वर मैं तेरे नाम का भवन बनाऊंगा। ये दाऊद की कमिटमेंट थी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो भूल जाते हैं हम कई बार, तो परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा, और उसका नाम शमूएल, और उसी समय उसके पास जाता है, और जाकर कहता है कि उसी समय कि परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा क्या है, कहता है कि तू मुझे कब तक कह रहा है कि तंबू में लेता फिरेगा। कहता है कि अब तू मुझे, कहता है मैंने तेरे को भेड़ बकरी चगाने वाले से हटाकर राजा इसलिए नहीं बनाया कि तू मुझे तंबू में लेकर चले, सारा दिन युद्ध में लड़ता रहता है, सारा दिन इधर उधर लड़ता रहता है। कहता है कि अब मुझे अपने घर में ले चल, कहता है परमेश्वर के भवन में ले चल। कहता है कि हाथ के तंबू में नहीं रहना चाहता मैं, कहता है कि अब कह रहा है उस तंबू में रहना चाहता हूँ, कहता है कि उस घर में रहना चाहता हूँ जो मेरे लोग वहां पर विश्राम पाए। तो उसी समय कह रहा दाऊद को वो कमिटमेंट याद आई, और दाऊद की कमिटमेंट में देखो कितनी गलतियां हुई, वो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन उसमें सुलेमान ने जाके उसको पूरा किया। पवित्र आत्मा अपन लोगों को कह रहा, कहता है आकाश बंद कर देता है परमेश्वर जब हम अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते, क्योंकि उसने उसकी ओर ध्यान नहीं लगाया। और इस समय परमेश्वर वो बनाने लगा, तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मेरी कमिटमेंट को याद नहीं रखा, ध्यान नहीं लगाया। तो आज बहुत सारे हम गलतियां करते हैं कि हम बोलते हैं परमेश्वर कि हम आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, और उस समय हम
दान लेना ही सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं है। मन्नत मांगकर परमेश्वर को दान देकर या बड़ी बड़ी बातें करके आप खुश कर देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों से भागना नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब का आकाश बंद है, चंगाई का आकाश बंद है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आकाश बंद है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज आकाश खुलेगा। उत्पत्ति 26:2 में पढ़ते हैं तो वहां पर अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा था उससे भी कहीं भयानक अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो सब भागने लगे, और जब सब भाग रहे थे तो उसमें उनका अब्राहम का लड़का भी भाग रहा था। तो उसी समय परमेश्वर ने इसको आवाज लगाकर क्या कहा पता है? उसके 26:2 में उसे बोलता है, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे। हालेलुया। तो इसी समय मतलब कि ये क्या कर रहा था, इसने परमेश्वर के सामने अपनी बात को मानने के लिए मतलब फिर भी सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। तो हम इसी के उत्पत्ति के कितना है ये 26 और 26 के जब मैं इसको देख रहा था तो मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा। तो इसी के 4 और 5 में ये आदमी क्या कर रहा है कि मैं तेरे वंश को, परमेश्वर इसको कैसे समझा रहा है इसी के 4 में 26 के 4 में कह रहा है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। मतलब कह रहा है कि मैं तेरी संपत्ति को बढ़ा दूंगा, तुझे एक नया देश दूंगा, तू विदेशों में जाएगा, तेरी संतान विदेशों में रहेगी। कहता है मैं तेरे आकाश के तारागण के समान, कहता है इतनी प्रॉपर्टी कर दूंगा, इतनी औलाद कर दूंगा, इतनी ब्लेसिंग दे दूंगा, बार बार ब्लेसिंग दे रहा है। कहता है मैं तेरे वंश को देशों विदेशों में ले जाऊंगा, पृथ्वी की सारी जातियां, कहता है कि नंबर 1 होगा तो उन सब में। कहता है तेरे वंश के कारण अपने बच्चों को धन्य कहा करेंगे, तू उनके लिए आशीष का कारण होगा, तू सबसे ज्यादा रिच होगा। बहुत सारी ब्लेसिंग उसको कहा परमेश्वर ने, उसको रोकने के उससे कमिटमेंट कर रहा है, कमिटमेंट। फिर 5 में देखो क्या कर रहा है, क्योंकि कहता है अब्राहम ने मेरी मानी, कहता अब्राहम ने मेरी मानी, कहता और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया उसने। जो उसको मैंने कमिटमेंट दी थी उसने पूरा किया, जो उसने मन्नत मांगी थी कहता है कि मैंने उसकी पूरी की। कहता है कि और मैंने उससे कमिटमेंट किया था कि मैं तेरे वंश को भी आशीष दूंगा, लेकिन ये भाग रहा था। आप फिर से आओ इसी टॉपिक पे कि ये भाग रहा था, और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इसे इसी 4 में क्या कहा कि मैं तुझे आकाश से बहुत सारी चीजें दूंगा, बहुत सारी ब्लेसिंग दूंगा, आकाश खोल दूंगा तेरे लिए। कह रहा जो तू मांगा करेगा खोल दूंगा। लेकिन इसको ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों कह रहा है परमेश्वर? क्योंकि कह रहा है क्योंकि तेरे बाप ने, इसी के 5 में दिखाओ, कहता है क्योंकि तेरे बाप ने मानी, मेरी मानी। इसका मतलब उसने कमिटमेंट पूरी की। अगर आप कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो आपके बच्चे, आपके लिए आकाश बंद हो जाएगा, आपके परिवार के लिए आकाश बंद हो जाएगा। लोग अपने बच्चों पर दोष लगाते रहते हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना योद्धा हैं और आप कहता प्रार्थना करने में कमिटमेंट में कमजोर हो गए तो आगे बच्चों के लिए आकाश बंद करवा रहे हैं आप। कहता है कि आपको विश्वास करना, अपने पड़ोसी से पूछो आकाश बंद करवाना है कि खुलवाना है? मैं तो खुलवाना है, आपने भी खुलवाना है। तो इस समय कहता है कि विश्वास करना है, कहता है ये चीजें। तब उसके 26 के 12 में हम देखते हैं तो इसको बात समझ में आई। परमेश्वर ने इसको कहा भागना भाग जा, कहता लेकिन मैं तेरे बाप के कारण, कहता क्योंकि तेरे बाप ने कमिटमेंट पूरी करके बताई है, कमिटमेंट पूरी की है, कहता भाग जा। कहता लेकिन तेरे बाप के कारण मैं तेरे को आशीष दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपका बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, नहीं मान रहा, कहना रोने की जरूरत नहीं है। आपको तकिए पर आंसू रखकर रोने की जरूरत नहीं है, बाथरूम में जाकर रोने की जरूरत नहीं है। मुझे पता बहुत सारी औरतें बाथरूम में खड़ी हुई रोती हैं, कह रहा रोने की जरूरत नहीं। वहां पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बहुत सारे भाई लोग कहता बाथरूम में जाकर रोते हैं, कह रहा कि अलग कमरे में जाकर रोकते हैं, एकांत ढूंढते हैं रोने के लिए। कहता कि आपको अलग जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको 100 गुना फल देने वाला है ईश्वर के नाम में। कहता लेकिन आपके बच्चे, आपके प्रार्थना करने के कारण, आपके कमिटमेंट करने के कारण, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम को कहा था मैं तेरे नाती पोतों तक तुझे आशीर्वाद देता रहूंगा। परमेश्वर यही आशीर्वाद आपके नाती पोतों तक बनाकर रखेगा। बस आज आपको कमिटमेंट करना है कि परमेश्वर मैं, पवित्र आत्मा जी, मैं हमेशा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा या 2 टाइम करूंगा, या परमेश्वर 1 टाइम तो मत करना। तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपसे कि जब आप गवाहियां दूंगा परमेश्वर, लोगों को फल लाने वाला बनूंगा, आप सुसमाचार सुनाने वाला बनूंगा। प्रभु आप कहते हैं कि मैं बाहर जाती नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूं। मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी व्यक्ति को हमारी मिनिस्ट्री का शेयर करते हैं, जहां सुसमाचार, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, आपने वचन को पूरा कर दिया, आपने अपनी गवाही को सुना दिया, आपने फल ला दिया, आपने बीज बो दिया। यहां पर कहता उसी समय इसहाक को यह बात समझ में आई। और देखो इसी के 26 के 12 में लिखा, इसहाक ने उसी बात के लिए लिखा वहां पर
कह रहा है कि इसहाक ने उसी देश में जोता बोया। कहता है कि आपने क्या बोया है, आप क्या काटोगे इस धरती पर, आप इतने साल से यहाँ पर रह रहे हो, परमेश्वर आपसे सवाल करेगा। कहता है कि आपने क्या बोया अपनी लाइफ में, सिर्फ ये बोया है कि परमेश्वर मुझे पैसा मिला मैंने दे दिया। परमेश्वर कहता है आपने अपना मन, अपने विचार, कहता है कि परमेश्वर को बोए कि नहीं, दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाया कि नहीं। पवित्र आत्मा कहता है फल उसके घर में आएगा, आकाश उसके लिए खुलेगा। जो फल लाता है, सुसमाचार सुनाता है, एक दूसरे को कहता है गवाही देता है, कहता है कि ये याद रखना वो लोगों के लिए स्वर्ग में कहता है छोटा कमरा नहीं मिलेगा, कहता है बहुत बड़ा कमरा मिलेगा। कहता है कि कमरे मिलेंगे। बाइबल मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिखाया था, उसमें बताया था कि एक कमरा है और उस कमरे में एक कमरे में, एक कैमरा थोड़ा नीचे किया बतूने, एक कमरे में एक कमरा है और एक कमरे के अंदर छोटे कमरे में, मैंने कहा ये यहाँ पर कैसे है, तो उसी समय प्रभु के आत्मा ने कहा ये कभी कभी चर्च जाता था, मतलब कभी कभी सुसमाचार सुनाता था कभी कभी, तो उसके लिए छोटा कमरा है। लेकिन जो पास्टर लोग थे, कहता है जो सेवा करने वाले लोग थे, उनके लिए कहता है कि पूरे कमरे वो पूरे नहीं थे, वो पूरे महल कितना किलोमीटर था वो घूमने के लिए था, वो घूमते थे फिर आ जाते थे शाम को उस गार्डन में वापस। तो आप उसका मतलब क्या है, कहता है परमेश्वर ने उनके लिए पूरी जगह रखा, जाओ बेटे जोन से मर्जी कमरे में जाओ, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। वो इसलिए बोलता है, कहता है दूसरे को बोलता है हेलो तू मेहमान है, तो ये इस कमरे से बाहर नहीं जाना, बस तेरा यही है रसोई कमरा और ये गार्डन छोटा सा फ्लैट है आपका। आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपके पास 1 BHK का फ्लैट मिलेगा, किसी को 2 BHK का, 3 BHK का, किसी को बंगलो मिलेगा, हालेलुया, किसी को बाहर घूमने को मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ये समझना है, कहता है पवित्र आत्मा आपसे बात कर 26 के 12 में इसको समझ में आ गया कि मुझे परमेश्वर की बात को मानना चाहिए और सुसमाचार सुनाना चाहिए। और इसने इसी में क्या किया, इसहाक ने उसी देश में जोता बोया, परमेश्वर की आज्ञा को माना और कमिटमेंट किया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी और आगे लिखा, कहता कि उसको इतनी आशीष दे दी कि उसके भाई लोग भी उससे जलने लगे। आप समझ रहे हैं, उसके दुश्मन भी उससे जलने लगे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।